आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहली 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के स्वामित्व योजना के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए शुरू हुआ समर्पण कार्यक्रम। शुरुआत विदिशा रायसेन और सीहोर से। कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिकों ने तैयार की बीमारी से खुद लड़ने वाली चने की प्रजाति। और खरगोन के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए जूनियर विश्व निशानेबाजी में जीता स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12:30 बजे प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीहोर, हरदा और डिंडौरी के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है। इस योजना से शहरी क्षेत्रों की तरह ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के ग्रामीण वित्त संबंधी कागजात के रूप में संपत्ति का उपयोग कर सकेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना के तहत वर्चुअल माध्यम से राज्य के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड भी वितरित करेंगे। राज्य के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन 3 चरणों में 10-10 जिलों में शामिल कर क्रमबद्ध रूप से प्रारंभ किया गया है। अभी तक प्रदेश के 42 जिलों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है। 24 ड्रोन 24 जिलों में कार्य कर रहे हैं। इनमें से 6,500 गांवों में ड्रोन कार्य पूरे कर चुके हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के लिए समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें ऐसे बच्चों की वित्तीय सहायता की जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता में से किसी एक को या दोनों को खो दिया है। इनमें निजी क्षेत्र को भी जोड़ा गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया कि बच्चों के लिए समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत 3 जिलों विदिशा, रायसेन और सीहोर से की गई है। भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वेदांतु इनोवेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश के 3 जिलों के आयोग द्वारा चिन्हित बच्चों को निजी स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत बच्चों और उनके संरक्षकों के खातों में प्रति बच्चा प्रति माह 2,000 रुपए के हिसाब से 1,66,000 रुपए की प्रथम किश्त जमा की गई। मध्यप्रदेश साथी यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। ये परियोजना के किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य की पूर्ति में कारगर सिद्ध होगी। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि योजना प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 5 जिलों के 10 विकासखंडों में लागू होगी। योजना के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर स्थापित किए जाने वाले साथी बाजार आधुनिक रिटेल आउटलेट होंगे जिन्हें 4,000 वर्ग फीट पर बनाया जाएगा। इनमें वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रेनिंग सेंटर, हॉस्टल, दुकानें, बैंक, फूड कोर्ट, डेयरी, गेम जोन आदि बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से देश में 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवार लखपति बन गए हैं और केंद्र सरकार ने इन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीधे 1 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 3 दिन के नए शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव विषय पर आयोजित सम्मेलन प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 80% से अधिक महिलाओं को मालिकाना हक मिला है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास प्राप्त करने वाले 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को मकानों की चाबियां सौंपी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज झाबुआ में आयोजित जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के विकास, उत्थान और उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। भोपाल में इस अवसर पर एक विशाल समागम होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी,
सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने चने की नई प्रजातियां जीजी 11, 14 और 24 विकसित की है। इन तीनों प्रजातियों की खासियत ये है कि ये गर्मी वाले स्थानों पर उगाई जा सकेंगी। इनके पौधे 60 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इसे गेहूं की तरह हार्वेस्टर से काटा जा सकेगा। कल पितृमोक्ष अमावस्या है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं क्योंकि इस दिन सभी पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते होशंगाबाद में सेठानी घाट सहित शहर के सभी घाटों पर स्नान प्रतिबंध रहेगा। इधर आवली घाट नर्मदा पुल पर 36 घंटे के लिए यातायात बंद रहेगा। यहां आज शाम से गुरुवार सुबह तक सभी प्रकार के वाहनों के निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। शहडोल जिले के 80 शासकीय स्कूलों में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से सोलर पैनल लगाए गए हैं। इनमें से 2 पैनलों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य बिजली के बिल शून्य करना है। ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी रितेश शुक्ला ने बताया है कि जिन भवनों में सोलर पैनल लगाए गए हैं उनमें से अधिकांश हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल और मॉडल स्कूल हैं। पेरू की राजधानी लीमा में आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के युवा निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। तोमर ने फाइनल में जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 463.4 अंक जुटाए। खरगोन जिले के रतनपुर गांव के निवासी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी से जुड़े हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के प्रथम रेंडमाइजेशन का कार्य आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रीडर को जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इंदौर नगर निगम की टीम ने आज गणपति इलाके में जर्जर हो चुके 6 मकानों को तोड़ दिया। रायसेन में आज जनसुनवाई में कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने लोगों की समस्याओं का निराकरण किया। श्योपुर के बाढ़ प्रभावित 6 गांवों में करीब 4 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि प्रभावितों को दी गई है। जबलपुर जिले में 26,71,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उमरिया की रानी दुर्गावती चौक पर बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह की उपस्थिति में रानी दुर्गावती जयंती मनाई गई। मंदसौर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रधान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम धुंधड़का में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। नीमच के भादमा माता मंदिर में नवरात्रि में लगने वाला मेला स्थगित कर दिया गया है। गुना के नगरीय क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर कल भी कोविड-19 टीकाकरण का कार्य जारी रहेगा। राजगढ़ कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत जिले में संचालित सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।